दादाजी या भूत। चंदनपुर नाम के गांव में दीपू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने दादाजी के साथ उस गांव में रहता था। दीपू के दादा बहुत ज्यादा बीमार रहते थे, इसलिए बीमारी के चलते वो एक दिन गुजर गए। अब दीपू एकदम अकेला हो चुका था। दादाजी, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा दादाजी। दीपू के दादाजी को बागबानी का बहुत ज्यादा शौक था। उन्होंने अपने घर के आसपास बहुत सारे पेड़ लगा के रखे थे। दीपू के दादाजी के जाने के बाद एक दिन दीपू बागीचे में गया और उसने देखा एक केले के पेड़ के ऊपर बहुत सारे केले लग गए हैं जो कि पक चुके थे। अरे ये केले तो पक गए हैं, मुझे इन्हें तोड़ लेना चाहिए। अब इन पेड़ों का ध्यान मुझे ही तो रखना है। जैसे ही दीपू पेड़ पे चढ़ने लगा उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। रुक जाओ दीपू, केले अभी पूरी तरह पके नहीं हैं। कौन है? कौन है वहाँ पे? दीपू बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि पेड़ पे कोई भूत है। बचाओ बचाओ, दादाजी भूत, दादाजी भूत। दीपू बहुत डर जाता है और खुद को घर के अंदर बंद कर लेता है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन दीपू घर से बाहर ही नहीं निकलता। फिर एक दिन दीपू का दोस्त सोनू उससे मिलने आता है। अरे यार दीपू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त सोनू। दीपू डरता डरता दरवाजा खोलता है और सोनू के पूछने पर उसको सारी बात बता देता है। ओ अच्छा, ये बात है, चलो मेरे साथ, डरो मत, अब तो केले पक गए होंगे। अब वो पके हुए केले तोड़ ही लेते हैं। और दिन में भला कौन सा भूत होता है। दीपू जैसे ही पेड़ के पास पहुंचता है उसे अपने दादाजी की याद आने लगती है और वो फिर पेड़ पे नहीं चढ़ता। दीपू अपने दादाजी को याद करके उदास हो जाता है। दादाजी, आप कहाँ चले गए? आओ चिंटू आओ, अब तुम इन पके हुए केलों को तोड़ सकते हो। आओ बेटा आओ, अब इन केलों को तोड़ लो। दीपू और सोनू हैरान हो जाते हैं। आओ बच्चों आओ, डरो मत, बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारा दादा हूँ बच्चों। अब ये मेरे पेड़ तुम्हारे हैं। अभी कुछ दिन पहले तो यहाँ पे एक भूत था दादाजी। हाँ, यहाँ पे एक भूत था, पर वो अब यहाँ पे नहीं है। अब मैं यहाँ पे रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। दीपू और सोनू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो जाके पेड़ को गले लगा लेते हैं। दादाजी, अब मुझे आप छोड़ के कभी मत जाना, कभी भी नहीं।